नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस फैसले की जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी है। क्या सच में शेख हसीना ने ऐसे क्रूर अपराध किए थे? आइए जानते हैं उनकी सत्ता से फांसी तक का सफ़र कैसा रहा। शेख हसीना 15 साल तक बांग्लादेश की राजनीति में सबसे ताकतवर नेता के रूप में रहीं और 3 बार वो प्रधानमंत्री पद पर भी रहीं। जून जुलाई 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन शुरू हुआ, जिसका कारण जॉब्स में कोटा था, मतलब आरक्षण के कारण विवाद बढ़ा। ये कोटा कोई जाति या इकोनॉमी आधारित आरक्षण नहीं था। ये रिजर्वेशन उन लोगों को मिलता था जो 1971 की पाकिस्तान बांग्लादेश की लड़ाई में भाग लिए थे। उनके लड़कों के लड़के इस आरक्षण का फ़ायदा वर्षों से उठा रहे थे और वहाँ की जनता के लिए कोई भी जॉब्स नहीं थी। युवाओं में इतना आक्रोश भर गया कि यह आंदोलन जल्दी ही पूरे देश में फैल गया। हजारों छात्र सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारों से पूरी राजधानी ढाका गूंज उठी। सरकार ने इंटरनेट बंद किए, न्यूज़ बंद किए और शहरों में कर्फ्यू लगा दिया। जब छात्र आंदोलनकारियों का प्रदर्शन बढ़ता गया, तब सरकार ने सेना और सुरक्षा बलों को कार्रवाई का आदेश दिया। कोर्ट के मुताबिक छात्रों पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और घातक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें करीब बांग्लादेश के 1500 छात्रों की मौत हो गई, हजारों लोग घायल हुए और 11,000 से अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया है। अदालत में 8,747 पन्नों का आरोप पत्र पेश हुआ, जिसमें पीड़ितों की पूरी लिस्ट, गवाहों का बयान, ऑडियो वीडियो प्रूफ सब शामिल था। कोर्ट के रिकॉर्ड में पाया गया कि हसीना ने सभा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भड़काऊ बयान दिए थे, जिससे बांग्लादेश की जनता में और रोष बढ़ गया। बांग्लादेश के जो एक्टिविस्ट थे, उनकी टारगेटेड किलिंग की गई। सबूत मिटाने के लिए उनकी बॉडी को ही जला दिया गया। अफसरों ने ये माना कि सरकार के कहने पर आर्मी रैपिड एक्शन ने छात्रों पर हथियार चलाए। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में यह हिंसा सबसे बड़ी नागरिक त्रासदी घोषित की गई। इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई गई। 2 मामले, हत्या के लिए भड़काने तथा हत्या का आदेश देने के मामले में मौत की सजा सुनाई गई। बाकी अपराधों में शेख हसीना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक को भी दोषी ठहराया गया। गृह मंत्री को फांसी तथा पुलिस महानिरीक्षक को 5 साल तक की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा, कोई भी नेता कानून से ऊपर नहीं हो सकता। शेख हसीना ने इसे राजनीतिक साजिश कहा और फैसले को मानने से इनकार कर दिया। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने देशव्यापी विरोध, बंद और मार्च निकाले। शेख हसीना पिछले 15 महीनों से भारत में ही रह रही है। बांग्लादेश की सरकार ने भारत से प्रत्यर्पण की मांग की है। यूनाइटेड नेशन और मानवाधिकार संगठनों ने फांसी की सजा पर ऐतराज जताया है और कहा, न्याय जरूरी है लेकिन इतना भी कठोर नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में तनाव की स्थिति अब भी बनी हुई है। हसीना के समर्थक सड़क पर रोष और भावुक रैली निकाल रहे हैं और विरोधियों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर बांग्लादेश ट्रेंडिंग पर शेख हसीना की सबसे बड़ी गलती ये थी कि सत्ता बचाने के लिए जन आंदोलन पर जुर्म किया, लोकतंत्र का दुरुपयोग किया और युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश। दोस्तों, शेख हसीना का केस सख्ती, सियासत और इंसाफ की लड़ाई का आईना। क्या फांसी सही है या सिर्फ राजनीतिक बदला है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो को शेयर करें।